बिल्कुल मैं जैसे कि ऐसे नाव है, मैं इधर कोने में बच्चे को लेकर के खड़ी थी और कुछ लोग इधर सोफे में बैठे थे। उधर इस साइड में ज़्यादा लोग हो गए थे और सारा इसी साइड में लोड हुआ है। और मतलब ये बच्ची जो है उसमें गिर गई है ना, तो मैंने चिल्लाया कि उसको बचाओ, तो रोशन जी मतलब कि ऐसे लपके, मैंने बस इतना देखा है। उसके बाद से कब वो पलट गई है, पूरा पानी कब भर गया है, कुछ नहीं पता। उसके बाद से मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बच्चे को ली थी, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था पानी में। हाँ, मैंने ही लिया था और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं भी ऐसे ऐसे कर रही थी। 2 सेकंड के लिए दिमाग में आया कि शायद अब हम लोग नहीं बचेंगे, ख़त्म। अब भगवान को बस भोलेनाथ बोला तो पता नहीं कहाँ से मतलब कि मैं निकल गई बाहर, है ना। और जब निकली, उस बच्चे ने जब सांस लिया तो मेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति आई कि चलो ये ठीक है, तो इसको बचाना है। मेरा नाम सविता वर्मा है। मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले ही इज़राइल से वापस आई हूँ। 16 ईयर वहाँ पे मैंने काम किया और 7 सालों से मैं छुट्टी नहीं आ पा रही थी बाय रीज़न। और अभी मैंने सब वाइंड अप किया और मैं वापस आ गई। और सबसे मिलना था तो ये फर्स्ट इसका बेबी है 9 साल बाद, मतलब कि बॉर्न की इसने लड़के को, तो इसका बर्थडे भी था। तो उसने प्लान किया कि आप लोग इधर ही आ जाओ, छोटा वाला बेटा इसके साथ ही रहता है, पढ़ता है। तो मैंने इधर आने का प्लान किया। उसके बाद ये जो है ये लोग भी मेरे साथ इज़राइल में रहती थी, वो मेरी छोटी मौसी हैं और ये दीदी हैं। इन लोगों ने बोला, बहुत खुश हुई कि तुम चलो आ रही हो, तो हम भी वापस आ रहे हैं, मतलब कि हम लोग भी मिलने आ रहे हैं। और सब लोग मिल के मस्ती करना चाहते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और ऐसा होगा, किसी ने भी, एक होता है ना कि 10% में 1% भी किसी ने, कोई नहीं सोचता है कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है ना। और ये सब हो गया। आप लोग अब देख रहे हैं कि वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जी, बच्चे का बर्थडे वहाँ पे नहीं, और भी लोग थे, बस डांसिंग का इधर का हम लोगों का बस वायरल हुआ है। और भी लोग डांस कर रहे थे, जेंट्स लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बच्चे डांस कर रहे थे। और भी मतलब इस साइड का सबका मतलब कि आया है और उधर के बच्चों का किसी का भी नहीं आया है, तो नहीं समझ में आ रहा है। वो मेरे ख्याल से होगा दीदी के उसमें, मैं आपको दूंगी। बस हम ही लोग नहीं थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और एक्चुअली मेरी मौसी हैं जो कि शुरू से ही मतलब कि हम लोग हल्का माहौल रखना पसंद करते हैं और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और एंजॉय करना भी पसंद करते हैं। हम लोग दूर दूर बहुत करीब से देखा होगा। बहुत करीब से देखा। और आपको पता है कि अभी इज़राइल और ईरान की लड़ाई चल रही है और वहाँ पे कितना भयंकर माहौल था। और मैं 2-2.5 साल से वहाँ लड़ाई के माहौल में थी। मेरे यहाँ पे परिवार लोग बहुत ही चिंता करते थे। मैं बोलती थी वहाँ पे सेफ्टी मतलब कि बहुत प्रोटेक्शन है वहाँ पे, आप लोग को किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे मुंह से इतना ही निकलता था कि कुछ होना होता है तो घर पे बैठे बैठे भी हो जाता है, ठीक है, किसी को नहीं पता होता है। मम्मी बहुत परेशान होती थी कि तुम मत बाहर जाया करो। हम बोले कि मम्मी, बम गिरना होगा तो मेरे ऊपर ही गिर जाएगा ना, तो किसी को नहीं पता होता है। ये था अनहोनी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बच गए, उसके लिए बस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया है। सबका आशीर्वाद था, प्रेम था, कुछ था जो कि मतलब कि हम लोग सारे लोग आप इजराइल से आए, इजराइल में सेफ्टी सिक्योरिटी को काफ़ी ध्यान दिया जाता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा, अवेयर भी किया है। बहुत ज़्यादा। वहाँ से आप बच के अभी यहाँ पे जब आप क्रूज में जब चढ़ रहे थे, जब बोटिंग कर रहे थे, तो आपको वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपने देखा होगा बिना जी। क्योंकि यहाँ पे भी देते हैं, नहीं हुआ था तब आपको एक बार यहाँ पे आप लोग को पूछा गया था, बताया गया था? देखिए, मैं तो बनारस में ही पैदा हुई हूँ और वहीं पे पली बढ़ी हूँ और वहाँ पे भी गंगा जी हैं। और हम लोग मेरी सिस्टर की यहाँ शादी हुई, मैं आई हूँ नर्मदा जी में, बहुत बोटिंग किया है हम लोगों ने, उधर भी बहुत बोटिंग किया है। गंगा जी में जो है कि रामनगर और इधर वाराणसी है, इधर रामनगर है। और हम लोग पहले रामनगर में रहते थे जब पुल नहीं बने हुए थे, बस हम लोग छोटे छोटे थे, तो नाव में मतलब कि आर पार करते थे।
पूरे भर देते थे लोगों को, वैसे वाले मतलब कि इतना डेंजर तरीके से भी हम लोग तो वो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है इंडिया में। विदेशों में तो वो हमको नहीं भी पहनना है तो पहनना ही है ना, वैसा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग गए हैं तो शुरू में चढ़ते ही साथ तो बिल्कुल अच्छा माहौल था, अच्छा नॉर्मल मौसम, बहुत नॉर्मल था, तो ज़रूरत नहीं लगी। अगर वैसा ही नॉर्मल मौसम होता तो वो लाइफ जैकेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अच्छे से वापस चले आते। और वो अचानक से हुआ ना, अचानक से हुआ, उसके बाद सब लोग पैनिक होना शुरू हो गए, तो नहीं समझ में आता है कि क्या करें। और समझने वालों को वहाँ पे जो वर्कर होते हैं या फिर क्रू मेंबर होते हैं, उन लोगों को देना चाहिए सेफ्टी कि भाई आप लोग पहन लीजिए, ऐसा है, उन लोगों को बांटना चाहिए, है ना। अब सब के सब डर गए थे, बच्चे हमारे लोगों से भी ज़्यादा जो दूसरे बच्चे वगैरह थे वो चिल्ला रहे थे। जब हम लोग नीचे चले गए तो टेबल इधर से उधर हो रहा था। मैं कुछ जेंट्स खड़े थे, वो आइसक्रीम का डिब्बा नहीं होता बड़ा सा, वो ऐसे ऐसे मतलब हो रहा था। मैं बोल रही हूँ कि पकड़ के कोई खड़े हो जाओ, है ना, कोई पकड़ के खड़े हो जाओ, क्योंकि किसी को चोट लग जाएगा। उधर महिलाएं बैठी थी बच्चों को लेकर के, वो कोई नहीं पकड़ रहा था। फिर मेरे बेटे ने बहुत किया उसने, फिर किस तरह से मतलब डिब्बे को ऐसे किया कि मतलब वो हिलना छोड़ा उसने। और सभी बैठे हुए थे, और रोशन जी जो हैं वो चिल्ला रहे थे कि आप लोग पैनिक मत होइए, शांत रहिए, क्योंकि वो चिल्ला रहे थे ना तो उससे और घबराहट बढ़ रही थी कि मन में एक तो उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हुआ बहुत अचानक से हुआ। मेरी सिस्टर जो है कि हेल्पलाइन में फ़ोन करो बोल रही थी, अब वो भी मतलब कि बोल रहे हैं कि रुक जाओ सब ठीक हो जाएगा, मतलब पैनिक मत हो बोल करके। वो भी पैनिक हो रही थी, इसलिए मैंने उसके हाथ से बच्चा ले लिया था। और बस अचानक झटके से सब कुछ हुआ है उसके लिए। तब आप तो नीचे ही थे फिर? हाँ, नीचे ही थे, और हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिया था, सबने ही। और कई लाइफ जैकेट ऐसे थी कि उसमें मतलब कि बटन वगैरह अच्छे से नहीं लग रहे थे, तो जितने पुराने थे वो बाद में फिर बेटे को बोला कि मैंने और भी ला करके दे दो बेटा, कि मतलब कि और भी लोग जितना हो सके पहन सके। मैं चिल्ला रही थी कि औरों को भी भाई सब लोग मिल के ले आओ, और मुझे डर लग रहा था कि उसको भी देख के, मैं इतने सालों बाद मैं अपने बच्चे से मिल रही हूँ, 22 साल का है अभी, यंग है लड़का, वो ऊपर जा रहा है, वो हवा चल रही है, वो इतना, मैं शुरू में मेरा ध्यान पूरा उसके अंदर था कि वो, उसको भी मैंने बोला पहनो, वो नहीं पहना था। फिर डांटा मैंने कि तुम पहले पहनो, उसके बाद जाओ फिर ले आओ, तो उसने जितना हो सका किया। फिर बाद में जब पानी भरने लगा तो और भी सब बच्चे औरतें चिल्लाने लगी, तो सब बोले कि पानी निकालते हैं, तो किसी ने बाल्टी थमा दिया, वो जाके बेवकूफ़ की तरह पानी निकाल रहा था। तो वो कोई रीज़न नहीं था, वो शायद बाहरी साइड में था, और उतनी देर में बिल्कुल मैं जैसे कि ऐसे नाव है, मैं इधर कोने में बच्चे को लेकर के खड़ी थी, और कुछ लोग इधर सोफे में बैठे थे, उधर इस साइड में ज़्यादा लोग हो गए थे, और सारा इसी साइड में लोड हुआ है। और मतलब ये बच्ची जो है उसमें गिर गई है ना, तो मैंने चिल्लाया कि उसको बचाओ, तो रोशन जी मतलब कि ऐसे लपके, मैंने बस इतना देखा है, उसके बाद से कब वो पलट गई है, पूरा पानी कब भर गया है कुछ नहीं पता। उसके बाद से मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बच्चे को ली थी, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था पानी में, हाँ मैंने ही लिया था, और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं भी ऐसे ऐसे कर रही थी। 2 सेकंड के लिए दिमाग में आया कि शायद अब हम लोग नहीं बचेंगे, ख़त्म। भगवान को बस भोलेनाथ बोला, तो पता नहीं कहाँ से मतलब कि मैं निकल गई बाहर, है ना। और जब निकली, उस बच्चे ने जब सांस लिया तो मेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति आई कि चलो ये ठीक है, तो इसको बचाना है। थोड़ी देर बाद बेटा मिल गया, फिर हम 3 लोग साथ में हो गए। फिर मौसी लोग की आवाज़ सुनी मैंने, दीदी की आवाज़ सुनी, और बाहर निकलने तक मतलब कि सब लोग दिख रहे थे, रोशन जी दिख रहे थे, सिस्टर का पता नहीं था, वो नहीं दिख रही थी। तो उसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे।